सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 82 मोर्दके और एस्तर। अब आइए हम एजरा के यरूशलेम जाने से कुछ साल पहले की बात करें। उस समय फारस नाम के देश में दो इजरायलियों को ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। एक थी एस्तर और दूसरा उसका चचेरा भाई मोर्दके। एस्तर उस देश की रानी थी और मोर्दके वहाँ का प्रधानमंत्री। लेकिन ये दोनों इतने ऊंचे पद पर पहुँचे कैसे, चलिए जानते हैं इस आज की स्टोरी में। एस्तर बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता की मौत हो गई। उसे मोर्दके ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। मोर्दके फारस के राजा शर्श के महल में काम करता था। राजा का महल शूशन नाम के शहर में था। एक दिन राजा की पत्नी वश्ति ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर राजा ने उसे ठुकरा दिया और एक दूसरी स्त्री को अपनी रानी बना लिया। जानते हैं वे स्त्री कौन थी? खूबसूरत जवान एस्तर। अब इस तस्वीर में आप देखिए कि आप यहाँ उस घमंडी आदमी को देख सकते हैं जिसके आगे सब लोग झुक रहे हैं। वह हामान है। वह फारस देश का प्रधानमंत्री था और वह चाहता था कि हर कोई उसके सामने झुके। लेकिन एक आदमी था जो उसके सामने कभी नहीं झुकता था। वह मोर्दके था, जिसे आप तस्वीर में बैठा हुआ देख सकते हैं। उसका मानना था कि हामान जैसे बुरे आदमी के आगे झुकना सही नहीं है। इस वजह से हामान को मोर्दके पर बहुत गुस्सा आता था। तब पता है उसने क्या किया? उसने राजा से इजरायलियों की चुगली की। उसने कहा, वे बहुत बुरे लोग हैं, वे आपके नियमों को नहीं मानते, ऐसे लोगों को तो मार डालना चाहिए। शर्श को नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी एस्तर भी इजरायली है, इसलिए वह हामान की बातों में आ गया। उसने आज्ञा दी कि फलां दिन सभी इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब मोर्दके को इस बात की खबर मिली तो उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। उसने फौरन एस्तर के पास संदेश भेजा, अब तुम ही राजा से बात करके हमारी जान बचा सकती हो। अब एस्तर क्या करती? राजा के पास जाना तो अपनी मौत को दावत देना था। ऐसा क्यों? क्योंकि फारस में एक नियम था, कोई भी तब तक राजा से मिलने नहीं जा सकता जब तक कि राजा खुद उसे ना बुलाए। अगर कोई बिन बुलाए राजा के पास चला जाता तो उसे मार दिया जाता था। पर एस्तर हिम्मत करके बिन बुलाए ही राजा के पास चली गई। उसे देखकर राजा ने अपनी सोने की छड़ी उसके सामने बढ़ाई, जिसका मतलब था कि उसे मारा नहीं जाएगा। फिर एस्तर ने राजा और हामान को दावत पर बुलाया। खाने के वक्त राजा ने एस्तर से पूछा, कहो तुम क्या चाहती हो? एस्तर ने कहा कि वह तभी बताएगी अगर राजा और हामान अगले दिन भी दावत में आए। अगले दिन खाने के वक्त एस्तर ने राजा से कहा, मेरी और मेरे लोगों की जान खतरे में है, हमें मार डालने की साजिश रची गई है। ये सुनते ही राजा भड़क उठा और बोला, कौन है वह, किसकी इतनी ज़रूरत? एस्तर ने कहा, हमारा दुश्मन कोई और नहीं, यह दुष्ट हामान है। अब तो राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने हुक्म दिया कि हामान को मार डाला जाए। बाद में राजा ने मोर्दके को फारस का प्रधानमंत्री बना दिया। तब मोर्दके ने एक नया हुक्म जारी करवाया। इसके जिस दिन सारे इजरायलियों को मार डाला जाना था, उस दिन वे अपने दुश्मनों से लड़कर अपनी जान बचा सकते थे। मोर्दके बहुत बड़ा आदमी बन गया था, इसलिए कई लोगों ने इजरायलियों की मदद की। इस तरह सभी इजरायली दुश्मनों के हाथों से बच गए। इस स्टोरी को आप देख सकते हैं बाइबल की किताब एस्तर में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।